हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नॉलेज दीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड इस गवर्नमेंट कंपनी ने लगभग 500 वैकेंसीज निकाली हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल पोस्ट है 500 और इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया है 10वीं पास, 12वीं ITI, BSc केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो देखते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है स्टैट्यूटरी पोस्ट माइनिंग। इसमें सैलरी है 31,000 से लेके तो 34,000 तक। सेकंड है अकाउंटेंट, सैलरी है 29,000 से 37,000 तक। थर्ड है ऑपरेटर, इस कैटेगरी में सैलरी इन्होंने मेंशन किया है रफली 29,000 से 37,000 तक। तो हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरे डिटेल्स में समझाऊंगा, जिसमें लास्ट डेट क्या है, टोटल वैकेंसीज और कोई क्राइटेरिया है क्या, हो ये भी हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ये है नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड। आप देख सकते हो इट इज़ एन अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है, जिसमें ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन स्टैट्यूटरी पोस्ट माइनिंग के लिए है। इसमें क्विकली हम ये देखते हैं कि इम्पोर्टेंट इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या दिया है। पहले इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पोजीशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन वैकेंसीज है। अब सबसे पहला है कि माइनिंग सरदार TNS ग्रेड C के लिए है। यहाँ पे स्केल देखिए, मंथली रेटेड है 31,852, यानी रफली 32,000 आपको मिलेगा महीने का। इसमें वैकेंसीज है, यहाँ पे देखिए OBC के लिए मेंशन किया है, SC ST के लिए है। टोटल 88 वैकेंसी इन्होंने यहाँ पे ओपन किया है। और इस और नोटिफिकेशन का लास्ट डेट है वैकेंसी का, वो है 23 जुलाई। वो भी एक बार चेक कर लेते हैं ऑनलाइन क्या दिखाता है। तो सर्वेयर के लिए है, माइनिंग में है 34,000 पे स्केल, ठीक है। और वैकेंसीज है टोटल 7। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए ऑफिशियली यहाँ पे इन्होंने दिया है कि द मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपको मैट्रिकुलेट यानी 10th पास, ठीक है। उसके साथ आपको क्या क्या और चाहिए, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड में ये बताता है कि वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS अंडर द कोल माइंस रेगुलेशन 2017, यानी आपके पास DGMS ये जो गवर्नमेंट बॉडी है, इनसे एक सर्टिफिकेट इशू होता है, उसको कहते हैं सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो माइनिंग सरदार कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो, बिकॉज इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 10th पास ही है। और ऑप्शनल एजुकेशन क्राइटेरिया इन्होंने ये भी रखा है कि मैट्रिकुलेट तो चाहिए, प्लस उसके साथ डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ऑफ ड्यूरेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है कोई, बट आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ वैलिड ओवरमैन्स सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये जो 2 सर्टिफिकेट मांग रहा है यहाँ पे ऊपर में, अगर वो नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ उन्होंने मांगा है कि हाँ, यहाँ पे नीचे मांगा है, बट यहाँ पे सरदार सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। यहाँ पे देखिए ये जो पहले वाले ऑप्शन में मांगा है वो माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट मांगा है। सेकंड में उन्होंने इंस्टेड ऑफ दैट यानी उसके जगह पे डिप्लोमा मांगा है, अलॉन्ग विद दैट माइनिंग ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ठीक है। यानी ये ऑप्शनल है, आप चेक कर लो इसमें से आपके पास क्या है। और शायद ये तो कंपलसरी है, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। सेकंड पोस्ट है सर्वेयर इन टेक्निकल एंड सुपरविजरी ग्रेड B। जो TNS जो हम ऊपर में देखे थे कि TNS क्या है, तो वो है टेक्निकल एंड सुपरविजरी ग्रेड B। उसमें उसमें क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट मीन्स 10th पास। सेकंड है सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट,
सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी SSC ग्रांटेड अंडर CMR 2017। ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये नहीं है, ऑप्शनल में क्या है, ऑप्शनल में है डिप्लोमा 3 इयर्स का। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई लोग डिप्लोमा करते हैं 12th नहीं करते, तो उनके लिए ये ऑप्शनल में इन्होंने रखा है नोट, ठीक है। स्पेशल नोट एक बार देख लेते हैं क्या है कि क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो है यहाँ पे डेट, ये लास्ट वाली डेट थी, बिकॉज ये पोस्ट ना मार्च में निकली थी पहले, बट इन्होंने एक्सटेंड किया है। और एक्सटेंशन क्या है ये देख लेते एक बार इसी वीडियो में, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो यही है, बाकी ये तो आप एक बार पढ़ लेना नोटिफिकेशन में जाके। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो कि नोटिफिकेशन सेंड कर दो, मैं कमेंट में नोटिफिकेशन PDF अटैच कर दूंगा कमेंट बॉक्स में वीडियो के। रिजर्वेशन हर एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए रिजर्वेशन कॉमन रहता है। SC ST OBC EWS इन सब के लिए अपना अपना क्राइटेरिया है और वो फुलफिल हमेशा होता है। तो आप कौन से कास्ट में आते हो और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे दिया है। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप चेक कर लो। और इसके साथ फिल करते टाइम, यानी एप्लीकेशन फिल करते टाइम ये सब कुछ पढ़ के अटैच कर दो कि क्या क्या इन्होंने मांगा है। कुछ डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे है एज लिमिट। एज लिमिट में है कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स एज ऑन द क्रूशियल डेट। एंड में क्या है कि द एज लिमिटेड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स ऑन क्रूशियल डेट। अब क्रूशियल डेट क्या है, पहले क्रूशियल डेट थी मार्च में, अभी क्रूशियल डेट आ गई जुलाई में। लास्ट ये मंथ ऑफ जुलाई जो है, इस मंथ के लास्ट वीक में इसका लास्ट डे है, ठीक है। तो उस डेट तक आपका 30 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। अभी देखते हैं कि कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हमेशा रहता है, तो इस बार भी इन्होंने दिया है, ये देख लेना, ये आपको पता होगा शायद। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट के लिए, बिकॉज इसमें टाइम जाता है हर चीज़ पढ़ने के लिए, तो मैं क्विकली आपको समझा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। एग्जामिनेशन फ़ी रहेगी 500, ठीक है, 500 एग्जामिनेशन फ़ी रहेगी। अभी देखते हैं। और SC ST ESM के लिए और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं है, नील है, ओके। अभी देखते हैं एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट। तो मैं सबसे पहली बात ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एलिजिबल है तो ही अप्लाई करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अगर आपने झूठ मूठ का कोई फॉल्स सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट दिया तो आप पकड़े जाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये पढ़ लेना। इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो क्या क्या एक्शन आपके अगेंस्ट होगी, ठीक है। मैं जाता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पे सीधा। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द क्रूशियल डेट एज स्पेसिफाइड अंडर द नोटिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड। यानी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। हर एक पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट रहेगी। The test will be of 100 marks for 90 minutes duration, ठीक है, in two parts. Part 1 is for 70 marks of technical section and part B is for general। यानी 70-30 का रेशियो है और दो पार्ट में डिवाइड किया है। 90 मिनट्स का टोटल पेपर रहेगा। Written test will be comprised of objective type of question with 4 choices of answers and there will be no negative marking for any wrong, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेकंड थिंग इज दैट इम्पोर्टेंट वन इज कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि नेगेटिव नहीं है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप जितना भी आंसर अगर आपने गलत भी लिखा तो भी कोई मार्क्स नहीं कट सकता, अंडरस्टूड। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि क्वेश्चन बुकलेट विल बी प्रोवाइडेड विथ अ सेपरेट OMR शीट। ये तो हमेशा होता ही है कि आपको पता होगा कि एग्जाम में एक OMR शीट हमें दी जाती है, तो वो एक पढ़ लेना अगर आपको इंटरेस्टेड है आप इसमें तो, राइट। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट डिफरेंट सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश और यूपी वालों के लिए है, यानी ये टेस्ट मध्य प्रदेश और यूपी में हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो वैकेंसीज है एक बार ये चेक कर लेती कि स्टेट्स भी वही दिए हैं क्या।
लोकेशन ऑफ द वैकेंसीज आर इन विच स्टेट। तो एक बार यहाँ पे देख लेते। देखिए किधर हमने ये नहीं पढ़ा कि एनसीएल इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल्स possessing minimum qualifications required for regular appointment to the positions of mining Sardar TNS unsupervisor or surveyor, for mining TNS grade B for regular deployment across the different mines and establishment of NCL in Singrauli district of Madhya Pradesh और सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दो स्टेट के लिए ही वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जॉब पोस्टिंग जो है, जॉब लोकेशन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए है। फिर भी हम देख लेते हैं कि आगे और क्या स्ट्रिंजेंट या कठिन क्वेश्चन या फिर कुछ इन्होंने दिया है क्या। देखिए हमने तो ये पढ़ लिया है कि 100 मार्क्स का रहेगा पेपर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए है वैकेंसी। उसके साथ कट ऑफ मार्क का कुछ इन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया है क्या। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स इन मेरिट or merit panel will be subjected to the securing of cutoff marks, minimum qualifying marks in the written test for concerned posts with respect to their category as mentioned below and fulfilling the prescribed eligible criteria। तो कट ऑफ मार्क क्या रहेगा, तो एक बार ये देख लेते कि देखिए टोटल मार्क्स 100 है। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट इज, ये कैटेगरी है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है यहाँ पे 50 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में जाते हो तो आपको 40 मार्क्स है, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन में जाते हो यानी आप ओपन में हो तो आपको 50 मार्क्स मिनिमम लाना चाहिए, दैट इज कट ऑफ मार्क। ठीक है, अभी देखते हैं, हमने तो कट ऑफ मार्क देख लिया। अभी देखते हैं कि इन केस ऑफ वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स इन द रिटन टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पोस्ट, टाई विल बी। अगर सेम मार्क्स है तो टाई होगा वहाँ पे। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट ये कुछ खास नहीं है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर सिंगल पोस्ट अगेंस्ट दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। हाँ, अगर जितने भी पोस्ट निकले हैं किसी एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर एक के लिए अप्लाई करोगे, हर एक टेस्ट दोगे, आपको किसी एक के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही फुलफिल्स ऑल द एलिजिबल क्राइटेरिया एंड अदर नॉर्म्स मेंशन इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ये बोल रहे हैं कि आपको सबमिट करने के पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे इसमें कि अप्लाई कहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा एक बार फाइनल सबमिट करने के पहले, यानी एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे उसके पहले आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या है। डन। हाउएवर यहाँ पे एक नोट दिया है कि हाउएवर एडमिट कार्ड, यह देखिए हाउएवर एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड ओनली थ्रू एनसीएल वेबसाइट एंड द कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द कार्ड। यानी वेबसाइट पे ही आपको यहाँ का यानी इसका जो एडमिट कार्ड है वो मिलेगा, आपको ईमेल पे नहीं मिलेगा, आपको कुरियर द्वारा नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड। फिर यहाँ पे क्या है, एक नोट है, मैं पढ़ लेता हूँ कि SC/ST कैंडिडेट्स कॉल फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी पेड अप टू सेकंड क्लास AC नॉन AC फेयर एज पर द रूल्स। ये वही है कि आपको ट्रैवलिंग का कैसा है, कितना मिलता है, एक बार इसको पढ़ लेना है। हाउएवर दे हैव टू सबमिट देयर क्लेम्स इन ड्यूली फिल्ड अप्रोप्रिएट TA क्लेम फॉर्मेट प्रिस्क्राइब विद द नोटिफिकेशन। यानी आपको पैसा तो मिल जाएगा रिफंड, आप ट्रैवल करोगे उसका, बट कितना हद तक मिलेगा इसमें हर एक में पॉइंट वाइज आपको एक बार क्विकली जाके देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे जो वेबसाइट है ना www.nclcil.in, इस पे जाके आपको देखना पड़ेगा, अपडेट आपको इसी से मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, अगर आपके पास कुछ क्वेरी है तो। हाउ टू अप्लाई क्या बोलता है कि हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लॉग इन इनटू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NCL बाय यूजिंग URL। यानी आपको इसका मतलब यह है कि आपको इस URL पे जाके, ये जो URL मैंने यहाँ पे शो किया www.ncl.cil.in, इस पे जाके अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे ये पोस्ट मिलेगी आपको, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कुरियर स्ट्रेटेजी रिपोर्ट। तो ये मैं आपको इस वेबसाइट पे जाके एक बार दिखा दूंगा कहाँ पे ये पोस्ट है, बिकॉज अभी भी ये लाइव है, यानी अभी भी आप फिल कर सकते हो, और इसकी लास्ट डेट है 23 जुलाई, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। डन।
अभी रजिस्ट्रेशन देखते हैं कि आपको, हाँ रजिस्ट्रेशन में क्या करना है आपको कि आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वो तो कंपलसरी रहता ही है, वो आपको डालना पड़ेगा, उसी के थ्रू ही आगे जाके सब प्रोसेस होते हैं। आपको कुछ कम्युनिकेशन मिलना है होना है वो सभी इसी के थ्रू होगा। देन पेमेंट, फी पेमेंट में क्या बोलता है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द लिंक फी पेमेंट विच विल डायरेक्टली ओपन एसबी कलेक्ट विंडो। यानी ये जो आपका एसबी कलेक्ट विंडो है वो ओपन होगा कब, जब आप फी पेमेंट पे क्लिक करोगे और उसी के थ्रू आप पेमेंट करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ईच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू मेक एंट्रीज लाइक नेम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नेम, कास्ट नेम, दिस कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द एसबी कलेक्ट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ फी पेमेंट अ पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ application fee or challan bearing the SB collect reference number will be generated which will require for filling the application form। कहने का मतलब ये है कि आपको फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट में आपको सब कुछ आपका डिटेल देना पड़ेगा, लाइक आपका नाम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको आप रजिस्ट्रेशन करोगे कंपनी के वेबसाइट पे, फिर आपको पेमेंट करना है। फिर पेमेंट में क्या होगा कि एक चालान नंबर जनरेट होगा, चालान पे नंबर रहेगा, आपकी डिटेल्स रहेंगे, वो नंबर आपको रखना पड़ेगा फॉर फाइनल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। आप फाइनल जब सबमिट करोगे ना उसके पहले आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा वो। ठीक है, आफ्टर completing the first two steps of registration and fee payment, candidates have to click on the link for particular post। ये सब होने के बाद जैसे पहले बताया था कि किसी एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें वो नेक्स्ट स्टेप है कि किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे आपको जाके वो सब डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। राइट, कुछ क्वेरी है तो आप लिख सकते हो। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिशन कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, स्पेशल नोट ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो। ये कोलफील्ड से रिलेटेड है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे ये मत देखो बिकॉज ये लास्ट वाली डेट थी, अभी इसकी डेट रिवाइज होकर 23 जुलाई तक आई है, तो 23 जुलाई इज योर लास्ट डेट। ठीक है, अभी ये सब आपको देखिए यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, देन ये क्या है, रिटर्न टेस्ट, ये पूरा जो बॉक्स है ये आपको अपडेट होता रहेगा आपके वेबसाइट पे, यानी ये वाले वेबसाइट पे जो मैंने बताया था ऊपर ncl.nicl। सेकेंडली यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है तो लैंडलाइन नंबर भी दिया है, उसके साथ ये जो कांटेक्ट पूरा डिटेल दिया है, इसमें ईमेल आईडी भी दिया है, तो आप इस पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। ये हो गई वैकेंसी की डिटेल फॉर व्हाट, स्टैट्यूटरी पोस्ट माइनिंग। हमारे पास और दो है, उसके बारे में हम क्विकली अब जाके देख लेते क्या है। ये देखो, देखो दोस्तों, ये वाला जो नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड, इसका ये नोटिफिकेशन है जिसमें यहाँ पे देखो ये मेंशन किया है कि ये वाले एप्लीकेशंस भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए ही है। ठीक है, सबसे पहली बात तो, और ये किसके लिए है, ये है अकाउंटेंट ग्रेड ए के लिए, ओवरसीज ग्रेड सी के लिए, अमीन ग्रेड डी एंड जूनियर केमिस्ट TNS ग्रेड डी फॉर रेगुलर डिप्लॉयमेंट अक्रॉस द माइंस और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCL। यानी ये पोस्ट जो है वो अकाउंटेंट के लिए है बेसिकली। सेकंड वाला जो हमने देखा था उसमें अब ये जो टेबल है इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है कैटेगरी वाइज और टोटल वैकेंसी। तो अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट टेक्निकल ग्रेड ए, इसमें क्या है, मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ ICWA और CA। आपको 10वीं पास होना चाहिए और ये वाली जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होनी चाहिए। इसमें पोस्ट है एक। सिमिलरली ओवरसियर ग्रेड सी में आपको होना चाहिए, शुड हैव दी मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, शुड पजेस अ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। राइट, तो इसमें आपको सिविल इंजीनियर डिप्लोमा वाला बंदा चाहिए।
और पोस्ट है, पहले वाले पोस्ट में 41 नंबर्स थे, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और वैकेंसीज इस कैटेगरी के अंडर। सेकंड में है 35, यानी अच्छी खासी पोस्ट है, सॉरी वैकेंसीज है एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ये वाली पोस्ट है। फिर अमाइन ग्रेड डी के लिए 10 नंबर्स है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। और क्वालिफिकेशन देख लेते एक बार, क्या है कि मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ये पूरा पढ़ लेना। अगर आपको डिटेल में और जाना है तो आप वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, उसमें आप एक एक लाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसमें जूनियर केमिस्ट में आपको 7 वैकेंसीज है और आपको 10वीं पास चाहिए, ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री। सेकंड है मिनिमम रिक्वायरमेंट बीएससी इन केमिस्ट्री, राइट। इसका भी डेट वही है 23 जुलाई, और इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है। हमने जो अभी टर्म्स एंड कंडीशन देख ली है उसमें भी सेम है। फिर भी एक बार क्विकली यहाँ पे देख देखते हैं कि क्या क्या इसमें एडिशनल कुछ दिया है क्या। तो वैकेंसीज एम्बार्क फॉर पीडब्ल्यू, ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, अगर कोई हैंडीकैप है मेरे दोस्त तो उनके लिए है ये। फिर पे स्केल एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सबसे पहली बात तो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 1 साल का है, फिर बाद में आप कंफर्म हो जाओगे। एंट्री लेवल, ग्रेड एंड पे स्केल क्या क्या है, तो हर एक कैटेगरी का एंट्री लेवल यहाँ पे दिया है। अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, टेक्निकल, ओवरसीज है, माइन है, फिर जूनियर केमिस्ट है। इसमें क्या क्या है कि मिनिमम TNS के ग्रेड ए वालों के लिए मंथली सैलरी कितनी है, तो वो है 37,063। फिर सेकंड के लिए है 31,000 और थर्ड के लिए 29,460, राइट। ये है प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर, एंड अगर आप कंफर्म होते हो तो फिर बाद में आपका परमानेंट जॉब रहेगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मुझे नहीं लग रहा। रिजर्वेशन वालों के लिए भी वही सेम फैसिलिटी है जो हमने अभी डिस्कस किया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देख लेते, इसमें एज लिमिट भी क्या है। एज लिमिट भी 18 से 30 ही है, करेक्ट। तो एज लिमिट खत्म हो गया। एज लिमिट के बाद अभी एग्जामिनेशन फ़ी देखते हैं। सेम है, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए 0 है, कोई फीस भरने की जरूरत नहीं। प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर इसमें आप डिटेल में जाना चाहते हो तो एक बार इसको पढ़ लेना। ये मैंने लास्ट टाइम में बताया था इसी वीडियो में कि एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर आपने कुछ गलत लिखा, कुछ गलत सबमिट किया तो आपके अगेंस्ट एक्शन 100% लेने वाले हैं ये लोग। इसमें रिटर्न टेस्ट भी 100 मार्क की रहेगी, 70 एंड 30 मार्क्स की। तो सेम पैटर्न है, इसमें कोई अलग नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस। और ये वाले जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वैकेंसीज इज फॉर उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। कट ऑफ मार्क भी 50 से 40 और 50 है, अनरिजर्व के लिए 50 है, और ओबीसी वालों के लिए या कास्ट वालों के लिए 40 है, बराबर। फिर वही है, पैटर्न वही है, देन आपका प्रोसीजर भी वही है कि आपको साइट पे जाके भरना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट इस नोटिफिकेशन में और कुछ दिया है कि एक बार क्विकली देख लेते हैं कि जो हमने डिस्कस नहीं किया, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया बट इसमें एक्स्ट्रा है, वो देख लेते एक बार। इसमें भी एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा, बराबर। ये क्या है, रिलीज विदाउट सब्स्टिट्यूट ऑन सिलेक्शन, ये अपना कुछ काम का नहीं है। देन इसमें आपको हाउ टू अप्लाई में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी आपको nclcil.in जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके ये वाला नोटिफिकेशन देखना है। नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट, टेक्निकल ग्रेड ए, ओवरसीयर ग्रेड सी, एमाइन ग्रेड बी, ग्रेड डी, जूनियर ग्रेड डी, ठीक है। ये वाले नोटिफिकेशन पे जाके आपको सिमिलरली वो फॉर्म भरना है, एंड देन एसबी कलेक्ट विंडो में जाके वो क्लिक करना है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन पे पेमेंट, ये 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें, वो देखना है 4 स्टेप क्या बोलता है। 4 स्टेप होने के बाद आपको सबमिट करना है। फी पेमेंट में जाके आपको वो आपके डिटेल्स पे करना है, देन वो टोकन नंबर जनरेट होगा,
वो नंबर जनरेट होने के बाद आपको वो हमेशा रखना पड़ेगा। पेमेंट वाला इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे जो दी गई है वो नहीं है, बिकॉज रिसेंटली इसका डेट एक्सटेंड हुआ है, तो 23 जुलाई तक इसका डेट है। वो एक बार हम एक्चुअली साइट पे जाके देख लेंगे। अलॉन्ग विद दैट एडिशनल कुछ टेस्ट, रिटर्न टेस्ट वगैरह जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे फ्यूचर में, वो सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगे। तो आपको ये वेबसाइट बार बार चेक करना पड़ेगी। साथ ही आपको कुछ क्वेरी है, फिर से वही डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दिया है, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, और उनका टाइमिंग। तो टाइमिंग के हिसाब से आप इनको कॉल करके पूछ सकते हो, राइट। साथ में इन्होंने कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट किस लिए है, देखिए, ये द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय शेड्यूल्ड क्लास कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी एससी और एसटी लोगों के लिए है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको ये फॉर्म्स फिलअप करके आपको साइन एंड स्टैम्प करके देना पड़ेगा। आप फॉर्म में क्या क्या है एक बार डिटेल में पढ़ो। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी, ओबीसी वालों को भी फॉर्म भर के देना पड़ेगा। ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है और आपको ये फिल करके साइन करके स्टैम्प करके देना पड़ेगा। डन। इसमें और कुछ है क्या, तो फॉर्म्स ही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल है तो इसमें जो फॉर्म दिया है वो फॉर्म भर के आपको इनको सबमिट करना पड़ेगा, बिकॉज वो प्रूव करेगा कि आप रियली डिसेबल्ड है या नहीं है। सिमिलरली आपके पास जो जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हो उस सब का आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया है। फॉर्मेट पढ़ के उसको फिल करके आपके पास जो भी आप कैटेगरी में फॉल करते हो, आपका इनकम सर्टिफिकेट का भी दिया रहेगा तो वो भी आपको देना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे इन्होंने दिया है, अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक सर्विसमैन के फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको ये फॉर्म देना पड़ेगा एनसीएल को। डन। तो ये फॉर्म जो भी है आप एक बार पढ़ लो, अगर कुछ क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो। ये हो गया हमारी दो पोस्ट, दो कैटेगरी खत्म हो गया। अभी तीसरी कैटेगरी के पर तीसरी कैटेगरी की तरफ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी यहाँ पे दिया है, देखिए एनसीएल का थर्ड कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर ऑपरेटर। अभी जो थर्ड कैटेगरी हमने डिस्कस की थी कि ये ऑपरेटर के लिए है, इसमें ऑपरेटर देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ड्रैग लाइन ऑपरेटर, ट्रेनी, डोजर, ग्रेडर, डंपर। और ये किसके लिए है, ये मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश लोकेशन के लिए है, वैकेंसी इन्होंने जनरेट की है, ठीक है। डन। अभी देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, क्विकली जाते हैं इसमें। मैं एसएससी यानी 10th 12 पास, आईटीआई। डन। ये वाले इनका क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्राइटेरिया। वैकेंसी 9 है। सिमिलरली अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये इनकी एजुकेशन क्राइटेरिया है। ये देख लीजिए, ऑलमोस्ट 10वीं 12वीं पास आईटीआई वालों के लिए है ये वैकेंसी। और ये अच्छी वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी इन्होंने निकाली है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, या तो फिर रहता है ना कि ऑपरेटर के पास, ट्रेनिंग के पास अगर वो डंपर वगैरह वो चलाता है तो उसके पास क्रेन चलाता है तो उसके पास वो हेवी व्हीकल का लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये एक्टिविटी है, इसलिए। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग, शॉर्टफॉल एंड करंट। तो रिजर्व, वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए 948। ये कॉलम जो है ये इंपॉर्टेंट है, टोटल वैकेंसी मिल जाएगी आपको। क्रूशियल डेट इसका भी 23 जुलाई है। वैकेंसी एक्सटेंड किया है ये, बराबर। टेबल शोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन टू डिफरेंट कैटेगरीज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा देखना कि 10वीं में आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले थे। तो टेबल में जैसे दिया है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि जनरल के लिए 55, ओबीसी के लिए 50 और एससी एसटी के लिए 45 मार्क्स होने चाहिए, बराबर। The training period and scale pay of the positions are given as per the table। यानी जो पोजीशन है और जो पे स्केल है, जो सैलरी है वो कैसी रहेगी पोजीशन के हिसाब से,
तो मिनिमम कैटेगरी सेकंड टू बेसिक पे जो रहेगा आपका 1034 रहेगा पर डे फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड मिनिमम कैटेगरी थर्ड बेसिक पे रहेगा 1065 पर डे की बात चल रही है, ठीक है, फॉर रिमेनिंग 2 ईयर्स। एंट्री लेवल ग्रेड पे ट्रेनिंग पीरियड में क्या है कि 3 ईयर्स, 1 ईयर एज कैटेगरी 2 एंड रिमेनिंग एज कैटेगरी 3। तो ट्रेनिंग पीरियड है 3 साल का, बराबर। अभी यहाँ पे नोट क्या दिया है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स ट्रेनिंग एंड बीइंग फाउंड सुटेबल दे विल बी प्लेस इन द स्केल डेजिग्नेशन ऑफ ड्रैगलाइन ऑपरेटर एक्सकेवेशन कैटेगरी सी। अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया सक्सेसफुली, ओके, और आप सुटेबली फाउंड हो गए, यानी आपका कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से आपने काम किया 3 साल, तो आपको परमानेंटली ये लोग हायर कर लेंगे, परमानेंटली डिप्यूट कर देंगे कैटेगरी सी के पोस्ट के लिए। फिर आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी उसी हिसाब से। सिमिलरली आप ये पूरा टेबल आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना, इसमें मैं ज़्यादा जाता नहीं, बट आपको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसमें देखिए मिनिमम कैटेगरी 1 है, और पर डे का बेसिक पे दिया है इन्होंने रफली 1000 रुपये। 3 साल का इनका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको ये परमानेंट ग्रेड डी पे ले लेंगे, करेक्ट। अभी रिजर्वेशन के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, अभी जो हमने देखा है कि ये सेम क्राइटेरिया है रिजर्वेशन के लिए, एक बार पढ़ लेना आप। डाउट है तो आप मुझे बता दो। एज लिमिट भी है 18 से 30 ईयर्स तक, बस। देन है ओबीसी के लिए है, बराबर, ओबीसी के लिए है 500 रुपीज़ का एग्जामिनेशन फ़ी, और नील है किसके लिए, एससी और एसटी के लिए। देन सिलेक्शन प्रोसेस भी वही है यहाँ पे, सीडब्ल्यूटी, ये जो कॉमन टेस्ट रहेगी इंटरनेट वाली, ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि the test will be of 100 marks for 90 minutes duration, common for all positions of HEMM operator. Further, the ATT of ITI level will be of 50 marks for 60 minutes duration for the position of dragline operator training only. The merit of the filling post of dragline operator will be based on the combined score of the candidates in both the papers. यानी ये थोड़ा ड्रैगलाइन ऑपरेटर के लिए अलग से है, 150 मार्क का पेपर रहेगा, 50+100, उसके बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी। मेरिट लिस्ट फॉर द फिलिंग ऑफ पोस्ट अदर देन द ड्रैगलाइन, ये देखिए यहाँ पे जो कमेंट है, मेरिट लिस्ट फॉर द फिलिंग ऑफ द पोस्ट अदर देन द ड्रैगलाइन ऑपरेटर विल बी सेपरेटेड ऑन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स इन CWT ऑफ द 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क का रहेगा सबके लिए, सिर्फ ड्रैगलाइन वालों के लिए रहेगा 150 मार्क। ये है इसका कहने का मतलब, बराबर। इसमें सेम इन्होंने प्रोसीजर दिया है जो हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट कैटेगरी में। और यहाँ पे थोड़ा है कि देखिए, द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट डिफरेंट सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट्स सिंगरौली, भोपाल, जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं ये लोग, बराबर। अब कट ऑफ मार्क्स देखते हैं, वही है, थोड़ा डिफरेंट है। ऑल दी HM पोजिशंस अदर देन ड्रैगलाइन, अदर देन ड्रैगलाइन के लिए देखो, ड्रैगलाइन वालों के लिए मार्क्स कितने हैं, 150 सॉरी, एंड अदर्स के लिए 100। तो वैसे उसी प्रकार से कट ऑफ मार्क्स भी रहेंगे। रिजर्वेशन, नॉन रिजर्वेशन यानी ओपन कैटेगरी वालों के लिए 50, और रिजर्व वालों के लिए 40 कट ऑफ मार्क्स रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 75 कट ऑफ रहेगा, 60 कट ऑफ रहेगा रिजर्वेशन वालों के लिए, बराबर। अभी इसके अलावा आपको जितने भी कैटेगरी से रिलेटेड जिस कास्ट में आप जाते हो उसके सभी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। डन, ये पूरा वैकेंसी टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ चुका हूँ, ये सेम ही है। अगर इसमें कुछ अलग से दिखता है तो मैं आपको फाइंड आउट कर दूंगा अभी, नहीं तो आप अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। सेम ही है यहाँ पे कि आपको एडमिट कार्ड मिलेगा ऑनलाइन ही, ऑनलाइन यानी उसके वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट पे हम जाएंगे, देखेंगे कि सही में ये रिक्रूटमेंट वहाँ पे है या नहीं है। रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए ना वेबसाइट पे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करते हैं और फिर पता चलता है कि वेबसाइट पे कुछ नहीं मिल रहा, तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं एक बार वेबसाइट पे जाके शो कर दूंगा आपको।
पूरा प्रोसीजर सेम ही है जो डिस्कस किया था लास्ट इसमें भी। ये कुछ स्पेशल नोट है, स्पेशल नोट भी आपको पढ़ना पड़ेगी, उसमें कुछ नहीं है। देखिए सब कुछ मिलेगा, सिर्फ अभी के लिए 23 इसकी लास्ट डेट है, और बाकी के जो भी कम्युनिकेशन है वो आपको वेबसाइट पे मिलते रहेंगे, और वो भी उनके अकॉर्डिंग, वेबसाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे इन्होंने दिया है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट। इसके साथ इन लोगों ने वही फॉर्मेट यहाँ पे फिर से अटैच किए हैं कैटेगरी वालों के लिए, तो आप इसको देखना है तो देख सकते हो, अगर नहीं भी देखा तो भी चलेगा, बिकॉज ये जो फॉर्मेट्स है वो सेम ही है, अगर अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स है, और आप अगर उसमें फॉल होते हो तो आपको भरना पड़ेगा। अगर ये वैकेंसी आपके काम की है यानी आप एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई कर दो, अगर आपके काम की नहीं है